वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला। वफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। तनख्वाहें और पेंशन गुज़श्ता साल की सतह पर बरकरार रहेंगी। बजट में पावर सेक्टर सब्सिडी के लिए 200 अरब रुपए, 300 यूनिट से कम घरेलू सार्फिन के लिए 132 अरब रुपए सब्सिडी की तजवीज़। वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। 3400 अरब रुपए से ज़ायद खसारे का वफाकी बजट वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में किसी रियायत का इम्कान नहीं। शहरियों का हुकूमत से बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। कहा महंगाई में कमी के इकदाम किए जाएं, टैक्सेस में कमी करके बजट को सही मानों में आवाम दोस्त बनाया जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार। हुकूमत को 60,000 टन चीनी 70 रुपए फी किलो पर उठाने और आवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम की दरखास्त। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि शुगर मिल्स अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए चीनी की उस कीमत पर रजाकाराना तौर पर फराहमी यकीनी बना रही हैं। चीनी की पैदावारी लागत को देखते हुए ये कीमत मुस्तकिल तौर पर काबिल अमल नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की आवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा एहतियाती तदाबीर कोरोना का वाहिद इलाज है। आवाम के ताउन के बगैर कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज पर काम कर रहे हैं। खुसूसी पैकेज कोरोना के खिलाफ नबरदास्मा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए होगा। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक भी कोरोना का शिकार। शहबाज शरीफ का तशवीश का इजहार। कहा अयाज सादिक पार्टी का कीमती सरमाया है। उनका शुमार पार्टी के बाएतमाद, नजरियाती और वफादार साथियों में होता है। अल्लाह ताला अयाज सादिक समेत कोरोना से मुतासरा तमाम अफराद को सेहत कामिला अता फरमाए। इससे कबल शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल कोरोना का शिकार हो चुके हैं। PTI के शहबाज गिल का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिद पर बुलाए गए इजलास में उन्होंने खुद इसमें शिरकत नहीं की। बेएहतियाती की मिसालें कायम करने वाले आज SOPs के भाषण दे रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल किसी को कोरोना हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। शाहिद खाकान भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। अब जिम्मेदारी लेने वाले को क्या सजा दी जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी में तात्तुल पर इजहार तशवीश। कहा इमरान साहब वेंटिलेटर्स की तरह ऑक्सीजन की फराहमी में भी तात्तुल आ चुका है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की अदम फराहमी मुजरिमाना गफलत है। PTI के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नैब शहबाज शरीफ का किसी दूसरी लेबॉर्ट्री से भी टेस्ट कराए। नून लीग ने बीमारी पर भी सियासत की है। शहबाज शरीफ का मजीद 2 लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट होना चाहिए। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 33 सनती यूनिट्स बंद किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे से गैर जरूरी और नाअहल मुलाजमीन की छांटी का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सेक्रेटरी रेलवे के बयान पर अदम इत्मीनान, बरहमी का इजहार करते हुए कहा आपने 76,000 मुलाजमीन रखे हैं। रेलवे का निज़ाम चलाने के लिए तो 10,000 काफ़ी हैं। रेलवे में नाअहल अफराद भरे पड़े हैं। आए रोज़ रेलवे हादसात में भारी जानी और माली नुकसान होता है। आपसे रेलवे नहीं चल रही है, छोड़ दें रेलवे। आज से आप सेक्रेटरी रेलवे नहीं हैं। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा कि वो विफाकी मुलाजिम हैं, कहीं और चले जाएंगे। 1 माह में रेलवे से मुतालिक ऑपरेशन और मुलाजमीन की तफसीली रिपोर्ट तलब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। कोयटा, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान समेत कई शहरों में गाड़ियों की कतारें। कराची में सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल की किल्लत पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तलब कर लिया।
जखीरा अंदोजों को मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त तरीन मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसे जखीरा अंदोज जिन्होंने 10-10 हज़ार लीटर पेट्रोल के टैंकर छुपाए हुए हैं, वो अपना स्टॉक मार्केट में ले आए, वरना उन्हें शदीद माली नुकसान होगा। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एहतसाब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकिर के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया टैक्स गोशवारे जमा कराती हैं तो वो ज़ेरे किफ़ालत कैसे हैं। फ़रोग नसीम ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आप हमें ख़तरनाक सूरत हाल में धकेल रहे हैं, ये आयत केस से मुतल्लिका नहीं। फ़रोग नसीम ने कहा कि वो आइंदा समाअत पर बदनीयती और ARU पर दलाइल देंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत में अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। पुलिस ने अदालत में अपने जवाब में कहा, इल्ज़ाम सोशल मीडिया पर लगाया गया, केस FIA का बनता है, मुकदमा दर्ज करना पुलिस का इख्तियार नहीं। अदालत ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब कर लिया। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। स्क्वाड में शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज भी शामिल। हारिस सुहेल और मोहम्मद आमिर टीम में शामिल नहीं। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली और T20 टीम के कप्तान बाबर आजम होंगे। दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट 20 और 25 जून को होंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 91 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मेरी इमरान खान साहब से पुरजोर अपील है कि चीनी चोर, पेट्रोल चोर और आटा चोर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खान साहब, चीनी और आटा चोरों को आपने नहीं छोड़ना, इनको सख्त से सख्त सजा देना। पैसा हमारा, वोट हमारा, उसके बावजूद हमें लूटा जा रहा था। जितना जल्दी हो सके इन लोगों को गिरफ्तार करो, इन लोगों को पकड़ के तफ्तीश की जाए किसने कितना खाया है। कि ये सिर्फ चीनी चोर ही नहीं, बाकी तमाम चीज़ों की जो चोरियां कर रहे हैं, मिलावटें कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने के आइटम्स हैं या दीगर आइटम्स हैं, सबको करार वाकई सज़ा दी जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। लाहौर में आंधी और गहरे बादल। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। सिब्बी, तुरबत और मुंजदड़ो में दर्जा हरारत 47, दादू 46, नवाबशाह 44, सक्खर 43, कराची 37, लाहौर 39 और पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर 26 और लेह में 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बच्चों को काम नहीं, किताब दें। चाइल्ड लेबर के खात्मे में किरदार अदा करें। बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन मनाएं। इस साल की थीम है कि कोरोना वबा में बच्चों को मुशक्कत से बचाने की आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है।